स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ मिसालों की मदद से मंदरजा झैल के बारे में सीखेंगे। स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स, ऑटो कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड, एक्सटर्न कीवर्ड, रजिस्टर कीवर्ड। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10 और उबुंटू पर जीसीसी कंपाइलर वर्जन 4.6.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको सी ट्यूटोरियल्स की वाकफियत होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। मैं स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स के तारुफ के साथ शुरू करूंगा। स्पेसिफायर्स कंपाइलर को बताते हैं कि वेरिएबल को कहाँ जमा करना है, वेरिएबल को कैसे सेव करते हैं, वेरिएबल की इब्तिदाई वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल का लाइफ टाइम। सिंटैक्स है स्टोरेज स्पेसिफायर, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर के मंदरजा झैल अकसाम हैं: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर। अब ऑटो कीवर्ड के साथ शुरू करते हैं। ऑटो कीवर्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता है। ये लोकल स्कोप यानी दायरे कार रखता है। कीवर्ड खुद ब खुद इनिशियलाइज नहीं होते। डिक्लेयर करते वक्त कीवर्ड्स को वजाहत से इनिशियलाइज करना चाहिए। कीवर्ड्स की स्टोरेज स्पेस सीपीयू मेमोरी होती है। अब एक मिसाल देखते हैं। मेरे पास एक कोड फाइल है। अब इसे देखते हैं। नोट करें, हमारी फाइल का नाम auto.c है। हमने इंक्रीमेंट के तौर पर एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ये मेन फंक्शन है। मेन में इंक्रीमेंट फंक्शन 4 बार कॉल होता है। फिर हमारे पास रिटर्न 0 स्टेटमेंट है। अब फंक्शन की वजाहत देखते हैं। यहाँ हमने वेरिएबल i को ऑटो इंट के तौर पर डिक्लेयर किया है। ये लोकल दायरे कार रखता है। फिर हम printf इस्तेमाल करके i की वैल्यू की अक्कासी करते हैं। यहाँ i की वैल्यू बढ़ाई जाती है। अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल खोलें। टाइप करें gcc स्पेस auto.c स्पेस -o स्पेस auto। एंटर दबाएं। टाइप करें ./auto। आउटपुट 0 है। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। अब मेन के ऊपर ऑटो वेरिएबल i को इनिशियलाइज करते हैं। मैं इस डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब सेव पर क्लिक करूँगा। अब टर्मिनल पर एग्जीक्यूट करते हैं। अप एरो की 2 बार दबाएं। एंटर दबाएं। हमें एक एरर मिलता है। फाइल स्कोप डिक्लेरेशन ऑफ आई स्पेसिफाइज ऑटो। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ऑटो वेरिएबल फंक्शन के लिए लोकल है। हम इसे ग्लोबली इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब एरर को दुरुस्त करते हैं। अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। इसे डिलीट यानी हज़फ करें और इसे यहाँ पेस्ट करें। सेव पर क्लिक करें और टर्मिनल पर एग्जीक्यूट करें। अप एरो की दबाएं। पिछली कमांड को दोबारा कॉल करें। एंटर दबाएं। टाइप करें ./auto। एंटर दबाएं। ये काम कर रहा है। आउटपुट 0 है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है। अब स्टैटिक वेरिएबल देखते हैं। अगरचे हम गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ इसे मुख्तसर में समझाऊंगा। स्टैटिक वेरिएबल्स 0 से इनिशियलाइज होते हैं। ब्लॉक से प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूट होने के बाद भी ये तबाह नहीं होते। वेरिएबल की वैल्यू मुख्तलिफ फंक्शन कॉल्स के दरमियान कायम रहती है। स्टोरेज स्पेस सीपीयू मेमोरी है। अब एक मिसाल देखते हैं। मैं वही कोड फाइल एडिट करूंगा। अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। एक साथ Ctrl, Shift और S कीज दबाएं।
अब मैं फाइल का नाम स्टैटिक करूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। अब मैं वेरिएबल I के इनिशियलाइजेशन को बदलकर स्टैटिक इंट I इक्वल्स टू 0 करूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। टर्मिनल पर फाइलों को एग्जीक्यूट करते हैं। टाइप करें gcc स्पेस static.c स्पेस -o स्पेस stat। एंटर दबाएं। टाइप करें ./stat। एंटर दबाएं। आउटपुट मंदरजा ज़ैल के तौर पर जाहिर होता है 0 1 2 3। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। स्टैटिक वेरिएबल का दायरेकार फंक्शन के लिए लोकल है जिसमें वो डिफाइन किया गया है। ये फंक्शन कॉल्स के दरमियान अपनी वैल्यू को नहीं खोते। अब एक्सटर्न कीवर्ड के बारे में सीखते हैं। एक्सटर्न वेरिएबल का दायरेकार पूरे मेन प्रोग्राम में है। एक्सटर्न वेरिएबल की वजाहत सी प्रोग्राम में कहीं भी हो सकती है। डिफॉल्ट तौर पर एक्सटर्न वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज होते हैं। ये प्रोग्राम में सारे फंक्शंस के लिए काबिले रसाई होते हैं। ये सीपीयू मेमोरी में स्टोर यानी जमा होते हैं। अब एक मिसाल देखते हैं। मेरे पास एक कोड फाइल है, इसे देखते हैं। नोट करें हमारी फाइल का नाम extern.c है। मैंने x नामी एक वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल 10 से इनिशियलाइज किया है। ये मेन फंक्शन है। मेन में मैंने एक एक्सटर्न इंटीजर वेरिएबल y डिक्लेयर किया है। printf स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए हम x और y की वैल्यू जाहिर करेंगे। ये रिटर्न स्टेटमेंट है। मेन फंक्शन के बंद होने के बाद हम y को 50 से इनिशियलाइज करेंगे। अब टर्मिनल खोलते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा। टाइप करें gcc स्पेस extern.c स्पेस -o स्पेस ext। एंटर दबाएं। टाइप करें ./ext। एंटर दबाएं। आउटपुट मंदरजा ज़ैल तौर पर नजर आएगा। The value of x is 10, the value of y is 50। जैसा कि हमने पढ़ा है, एक्सटर्न कीवर्ड की वैल्यू मेन प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक होती है। प्रोग्राम में कहीं भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। अब रजिस्टर कीवर्ड पर जाते हैं। रजिस्टर वेरिएबल्स तक रसाई नॉर्मल वेरिएबल्स के मुकाबले में जल्दी होती है। ये मेन मेमोरी के बजाय रजिस्टर मेमोरी में स्टोर यानी जमा होते हैं। वेरिएबल्स की महदूद तादाद इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि रजिस्टर साइज बहुत कम है। 16 बिट्स, 32 बिट्स या 64 बिट्स। अब एक मिसाल देखते हैं। मेरे पास एक कोड फाइल है, इसे देखते हैं। नोट करें फाइल का नाम register.c है। यहाँ हमने रजिस्टर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये वेरिएबल बराह रास्त रजिस्टर मेमोरी में स्टोर यानी जमा होगा। ये फॉर लूप है जो 1 से 5 तक i की वैल्यू जाहिर करता है। ये i की वैल्यू दिखाएगा। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। टर्मिनल पर टाइप करें gcc स्पेस register.c स्पेस -o स्पेस register। एंटर दबाएं। टाइप करें ./register। एंटर दबाएं। आप मंदरजा ज़ैल तौर पर आउटपुट देख सकते हैं। Values stored in register memory 1 2 3 4 5। हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इसका खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स, ऑटो कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड, एक्सटर्न कीवर्ड, रजिस्टर कीवर्ड। एक मश्क के तौर पर पहले 5 नंबर्स के जोड़ को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
प्रोग्राम में ऑटो और स्टैटिक दोनों कीवर्ड्स को डिक्लेयर करें। दर्ज लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।